क्या आपको भी कभी लगता है कि रात के सन्नाटे में कोई आपके सीने पर बैठ गया है? रात के ठीक 3 बजे अचानक आपकी आंख खुलती है। आप पूरी तरह जाग चुके हैं, सब महसूस कर पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं, लेकिन शरीर मानो पत्थर का बन गया हो। आप हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं। गर्दन हिलाने की कोशिश, कुछ नहीं। आप चिल्ला चिल्ला कर थक चुके हैं, लेकिन आपके गले से जरा भी आवाज नहीं निकल पा रही है। आपने अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी आप 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे। और तभी कमरे के कोने में एक काली परछाई जैसे आपकी तरफ घूर रही हो। आप चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आवाज गले में ही फंसी रह जाती है। सांसें भारी होने लगती हैं। सीने पर किसी का वजन महसूस होता है, जैसे कोई आपके सीने पर चढ़कर बैठा हो। और आपको लगता है यही वो पल है, कुछ गलत होने वाला है। पर सवाल यह है, क्या ये सच में कोई बुरी आत्मा है, या ये सब आपके दिमाग का सबसे डरावना भ्रम? निर्वाण। यकीन मानिए, अगर आपने ये अनुभव किया है तो आप अकेले नहीं हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये इतना असली लगता है कि इंसान को यकीन हो जाता है कि कोई अलौकिक चीज उसके कमरे में है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप चाहोगे तब भी ये काली परछाई आपके सीने पर नहीं बैठ पाएगी। इस वीडियो में मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने इसे कैसे खत्म किया। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन पूरी तरह वैज्ञानिक फिनोमेनन है, जिसे कहा जाता है स्लीप पैरालिसिस। जब आपका दिमाग जाग जाता है लेकिन शरीर अभी भी सपनों वाली पैरालिसिस में फंसा रहता है, तब यह घटना होती है। दिमाग एक्टिव लेकिन शरीर कंप्लीटली ऑफलाइन। यही मिसमैच आपके अंदर वो डर पैदा करता है जो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा रियल लगता है। और जब आप कॉन्शियस होते हैं लेकिन हिल नहीं पाते, दिमाग एक्सट्रीम पैनिक मोड में चला जाता है। और इसी पैनिक के दौरान दिमाग हेल्यूसिनेशंस बनाता है, ऐसी छवियां जो इतनी असली लगती हैं कि आप कसम खा सकते हैं कि आपने कमरे में किसी को देखा था। किसी को काली परछाई दिखती है, किसी को लगता है कि कोई सीने पर बैठा है, किसी को लगता है कि वो हवा में तैर रहा है या शरीर से बाहर निकल गया है। दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में इसकी कहानियां मिलती हैं, लेकिन अनुभव सब में लगभग एक जैसा। भारत में चुड़ैल बैठ गई, जापान में कानाशिबारी, कनाडा में ओल्ड हैग, मेक्सिको में डेड राइडर। नाम अलग लेकिन घटना एक। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और स्टैनफोर्ड स्लीप रिसर्च सेंटर की स्टडीज ने पाया कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान दिमाग का एमिगडाला, जो फियर कंट्रोल करता है, अत्यधिक एक्टिव हो जाता है। उसी समय शरीर REM पैरालिसिस में फंसा रहता है। इस मिसमैच की वजह से दिमाग थ्रेट हेल्यूसिनेशन बनाता है, यानी दिमाग खुद ही एक डरावना खतरा इमेजिन कर लेता है। न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं इंट्रूडर हेल्यूसिनेशन, कमरे में किसी प्रेजेंस का एहसास। चेस्ट प्रेशर हेल्यूसिनेशन, सीने पर वेट महसूस होना। वेस्टिब्युलर मोटर हेल्यूसिनेशन, उड़ने या बॉडी से बाहर निकलने जैसा वाइब। द नाइटमेयर, एक पुरानी डरावनी कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है, लगभग 1200 साल पहले, जब यूरोप के छोटे छोटे गांव अंधेरों में डूबे रहते थे। जर्मनी, स्कैंडिनेविया और इंग्लैंड के लोग एक डरावनी कहानी बड़े डर से सुनते थे। कहते हैं, रात के अंधेरे में एक भयानक प्राणी घूमता था, एक काली घोड़ी जैसी चीज, जिसे लोग मैर कहते थे। लेकिन ये कोई आम घोड़ी नहीं थी, ये एक चुड़ैल या दानव थी जो घोड़ी की शक्ल ले लेती थी। जब लोग गहरी नींद में होते, मैर उनके कमरे में चुपके से घुस आती, कभी दरवाजों के नीचे से, कभी खिड़कियों से, जैसे धुई की तरह। फिर वो सीधे उनके सीने पर बैठ जाती, अपने भारी पंजों से दबाती। इंसान हिलना चाहता, चिल्लाना चाहता, लेकिन पूरा शरीर जड़ जैसा हो जाता। आंखें खुली रहती, सब दिखता, पर एक उंगली भी नहीं हिलती। मैर कभी कभी कान में डरावनी बातें फुसफुसाती, कभी सांस तक रोक देती। सुबह लोग उठते तो थके, डरे और पसीने से भीगे हुए महसूस करते। बुजुर्ग अक्सर कहते थे, रात को सीधे मत सोना, करवट लेकर सो, मैर सिर्फ सीधे सोने वालों पर हमला करती है। यही कहानी आज भी हमारे नाइटमेयर शब्द में जिंदा है। नाइट यानी रात और मैर यानी वो दानव घोड़ी। आज साइंस कहती है कि ये बस स्लीप पैरालिसिस था, लेकिन उस जमाने के लिए ये असली दानव था जो रात को आता था। कई विद्वानों ने इसे देह जागे मन सोए, मन जागे देह सोए की स्थिति बताया, जो आज की मॉडर्न साइंस इसे REM अटोनिया मिसमैच कहती है।
मतलब हजारों साल पहले भी लोग इस अनुभव को महसूस करते थे, बस उसकी व्याख्या अलग थी। आज साइंस ने वही बात साबित कर दी है। अब साइंस कहती है कि इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है स्लीप साइकिल का बिगड़ना। कभी लेट नाइट सोना, कभी ज्यादा सोना, कभी कम सोना। ये दिमाग को कंफ्यूज कर देता है कि पैरालिसिस कब एक्टिवेट करनी है और कब हटानी है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की कमी, अचानक मेडिकेशन बदलना और सबसे कॉमन पीठ के बल सोना। रिसर्च में यह भी साबित हो चुका है कि पीठ के बल सोने वालों में स्लीप पैरालिसिस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस पोजीशन में ब्रीदिंग और चेस्ट मसल्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और अगर आप पीठ के बल नहीं सोते तो स्ट्रेस और एंजाइटी इसका मेन रीजन हो सकता है। अगर एंजाइटी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने गीता और मॉडर्न साइंस दोनों को मिलाकर एक वैल्यूएबल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वापस टॉपिक पर आते हैं। अगर ये कभी भी आपके साथ हो जाए तो सबसे जरूरी बात है घबराना मत। ये 10 से 60 सेकंड के अंदर अपने आप खत्म हो जाता है। किसी की इस वजह से कभी मृत्यु नहीं हुई, कोई फिजिकल नुकसान नहीं होता, लेकिन डर वो रूह कपा देने वाला होता है। इससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका है, मैंने खुद इसे बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। अब आपको पता है कि ये कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही आपको पता चला कि ये साइंटिफिक है, पैरानॉर्मल नहीं, आपकी 99% प्रॉब्लम ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट बार जब भी आप इसे एक्सपीरियंस करो, पैनिक बिल्कुल मत करना और इससे जल्दी बाहर आने की कोशिश मत करना। अब आप अवेयर हो कि एक्चुअली मैं स्लीप पैरालाइज्ड हूं। अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, धीमे धीमे इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करो। पूरी बॉडी हिलाने की कोशिश मत करो, सिर्फ छोटे मूवमेंट्स करो। उंगलियां, पंजे, होंठ या आंखों को जोर से ब्लिंक करना। ये छोटे सिग्नल्स दिमाग को बताते हैं कि वेकअप प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो और पैरालिसिस टूट जाती है। अब बात करते हैं इसे परमानेंटली कैसे रोका जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। हर दिन एक ही समय सोना और उठना, चाहे वीकडे हो या वीकेंड। यही आपके दिमाग के स्लीप कंट्रोल सिस्टम को रीसेट करता है। दूसरा, पीठ के बल सोना बंद करो। साइड स्लीपिंग से स्लीप पैरालिसिस की संभावना बहुत कम हो जाती है। तीसरा, सोने से 30 मिनट्स पहले फोन, ब्राइट स्क्रीन्स और तेज रोशनी बंद कर दो। ब्लू लाइट आपके नींद के हार्मोन्स को बिगाड़ देती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। दिन भर का तनाव दिमाग को लगातार अलर्ट मोड में रखता है, जिससे रात में नींद अनस्टेबल हो जाती है। आप जर्नलिंग, मेडिटेशन, लाइट म्यूजिक या सिंपल डीप ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हैं। कैफीन और अल्कोहल भी इवनिंग के बाद अवॉइड करना चाहिए। दोनों REM स्लीप डिस्टर्ब करते हैं। और अगर स्लीप पैरालिसिस बार बार हो रही है, सप्ताह में कई बार, तो एक स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इसके पीछे नार्कोलेप्सी, स्लीप एपनिया या कोई अंडरलाइंग इशू भी हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्लीप पैरालिसिस डरावनी है हाँ, लेकिन खतरनाक नहीं। ये बस कुछ सेकंड्स का ग्लिच है, कोई भूत, चुड़ैल या नेगेटिव एंटिटी नहीं। सबसे बड़ी पावर होती है नॉलेज। जब आप जानते हैं कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे रुकता है, तो अगली बार अगर हो भी जाए, आप डरेंगे नहीं, आप संभलेंगे, आप कंट्रोल में रहेंगे। अगर ये जानकारी आपकी मदद करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस का अनुभव किया है। आपकी कहानी किसी और के डर को कम कर सकती है। और हाँ, अच्छी नींद लो, नियमित रहो, स्ट्रेस कम रखो, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो बॉडी भी आपका ख्याल रखती है। और हाँ, आज रात किसी परछाई को देखकर घबराना मत, अब आप सच जान चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।